जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 49th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 36वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, दूसरे दिन प्रात समय राधा प्यारी ने सखियों समेत 16 श्रृंगार किया और सोने चांदी के बर्तनों में रंग अबीर गुलाब इत्र भरवाकर बड़ी तैयारी से होली खेलने चली। जब श्यामा गाती बजाती रंग अबीर उड़ाती हुई नंदगांव में जाकर यशोदा के स्थान घेर लिया, तब श्याम व बलराम ने अपने सखों समेत फुगवा गाते हुए बाहर निकले और रंग व अबीर से राधा आदि के साथ होली खेलने लगे। जब रंग व अबीर उड़ने से चारों ओर लाल हो गया, तब ललिता आदि कई सखियां मोहन प्यारे को पकड़ने के लिए दौड़ी, पर नंद कुमार फुर्ती से भाग गए, इसलिए बलराम जी को पकड़ ले गई। श्यामा आदि ने उनको रंग व अबीर से नहलाकर आंखों में काजल व माथे पर बिंदी लगा दी, उनसे विनती करके छोड़ा। बलराम जी का रूप देखकर श्याम सुंदर व सखा लोग हंसने लगे। उस समय गोपियों ने घात लगाकर मोहन प्यारे को भी पकड़ा और जब उन्हें अपनी गोल में ले गई, तब चंद्रावली बोली कि हे चिच्चोर, चीर हरने के बदले आज तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगी। उस समय ललिता उनकी मुरली छीनकर बजाने लगी और एक सखी ने मोहन प्यारे को रंग व अबीर से नहलाकर आंखों में काजल और माथे पर बिंदी लगा दी। दूसरी ने उनका पीताम्बर छीनकर उन्हें लहंगा, साड़ी और अंगिया पहनाया। एक सखी ने मोतियों के से मांग गंधा और स्त्री रूप बनाकर राधा के पास बिठा दिया। श्यामा ने बड़े हर्ष से अपने हाथ में से उनके गालों पर इत्र व अबीर लगाकर उनका मुख चूम लिया। जब ब्रजवालों ने राधा कृष्ण को गांठी बंधन किए हुए बीच में बैठाकर रंग और अबीर से नहला दिया, तब उनकी छवि देखकर प्रेम से गाने लगी। तब यशोदा ने ललिता को घर में बुलाकर कहा कि रसोई खाने का समय हुआ है, इसलिए तू सबको भीतर बुला ले। जब ललिता श्यामा आदि सखियों को भोजन कराने के लिए भीतर लिवा ले गई और श्याम सुंदर ब्रजवालों से छूटकर अपने गोल में चले आए, तब ग्वाल बालों ने बलराम जी को बुलाकर उनका रूप दिखलाया और मोहन प्यारे को सौगंध धराकर जब उसी तरह उनका हाथ पकड़े हुए नंद व यशोदा के पास ले गए, तब वह अपने लाल को स्त्री रूप में देखते ही बड़े हर्ष से लिपटाकर बोले, हे बेटा, तुम्हारा यह रूप किसने बनाया? नंद कुमार ने कहा कि हे बाबा, ललिता आदि राधा की सखियों ने यह भूषण व वस्त्र मुझे पहनाए हैं। फिर यशोदा ने श्यामा आदि ब्रजवालों को 36 व्यंजन खिलाए और पान इलायची अपने यहाँ से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र राधा को पहनाए। यह सुनकर ब्रजवाला ने कहा, हे नंदरानी जी, हम लोग फगुआ के बदले मोहन प्यारे को लेंगी। तब नंद महरी ब्रजवासियों समेत हंसने लगी। श्याम सुंदर ने लहंगा आदि उतारकर अपना मुकुट व पीताम्बर पहन लिया। सब ग्वाल बालों व ब्रजबालों को साथ लेकर यमुना स्नान करने गए। जब केशव मूर्ति ने नहाकर फूल डोल लीला किया, तब श्वेत देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। इसी समय केशव मूर्ति नित्य नई लीला करके ब्रजवासियों को सुख देते थे। एक दिन राजा कंस ने वृत्रासुर दैत्य को बुलाकर विनय पूर्वक कहा, हम तुमको सब दैत्यों से बलवान समझकर अपना परम मित्र मानते हैं। तुम नंद के बेटे कृष्ण व राम को मार डालो तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूं। यह वचन सुनते ही वृषासुर बैल रूप बहुत बड़ा पर्वत के समान हो गया। दोनों सिंह बड़े बड़े कंगूरा ऐसे बदलकर बादल की तरह गरजता हुआ लाल लाल आंखें निकाले व पूंछ फटकारे हुए संध्या समय वृंदावन में आ पहुंचा। मारे क्रोध के मुख से झाग निकालकर एक और ऐसा चिल्लाया कि उसका शब्द सुनकर स्त्रियों का गर्भ गिर पड़ा। खूरों की से पृथ्वी खोदकर सिंगों पर पहाड़ उठाकर उलटने लगा। वृक्षों को सींग से उखाड़कर श्याम सुंदर को खोजता फिरता था। यह दशा देखकर दिक्पाल व देवता डर गए। पृथ्वी कांपने लगी और ग्वाल लोग उसे अपना काल समझकर श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे। सब लोग ने किवाड़ बंद कर लिए। उस समय श्याम व बलराम भी ग्वालों समेत गौ चराकर जैसे गांव के निकट पहुंचे, वैसे ही गौ व बछड़े मारे डर के भागकर इधर उधर चले गए। ग्वाल बाल वृषासुर को देखकर रोने लगे। जब मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों और ब्रजवासियों की यह दशा देखी, तब उन्हें धैर्य देकर बोले कि तुम लोग सोच मत करो, मैं अभी इस दुखदाई को मारे डालता हूँ।
ऐसा कहकर वृषासुर को सम्मुख चले गए और ललकार कर बोले कि हे कपट रूपी दैत्य, तू गोपियों और ग्वालों को क्यों डराता है? हमारे सामने आ। तेरे ऐसे बहुत से राक्षस को मैंने मार डाला है। उन्हें देखते ही वृषासुर ने प्रसन्न होकर मन में कहा, जिसे मारने की मेरी इच्छा थी वह बहुत अच्छा हुआ, वो बालक है, अपने आप मेरे सामने चला आया। अभी इसको मारकर राजा कंस के पास जाता हूँ। ऐसा विचार वृषासुर बिजली के समान केशव मूर्ति पर दौड़ा और अपने सिंह पृथ्वी में गाड़कर ऐसा चाहा कि वैकुंठनाथ के तीनों लोक समेत उठा लूं। तब श्याम सुंदर ने उसकी सींग पकड़कर उसे 18 पग पीछे हटा दिया। फिर वह भी बल करके मोहन प्यारे को हटाने लगा। जब इसी तरह बल करते करते वह दैत्य थक गया, तब मुरली मनोहर ने एक बार उसको पृथ्वी पर पटक दिया। फिर जब उसने बड़े क्रोध से मोहन प्यारे को दोनों सींगों से में अड़ाया, तब केशव मूर्ति ने फुर्ती से निकलकर उसके दोनों सींग पकड़ लिए और ऐसा धकेला कि वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्याम सुंदर ने सींग और पैर पकड़कर इस तरह उसका शरीर उमेटा जिस तरह कोई गीला कपड़ा निचोड़ता है। तब उसके मुख, नाक व मूत्र की राह से लहू बहने लगा और वह दैत्य मर गया। यह हाल देखते ही देवताओं ने आकाश से मुरली मनोहर पर फूल बरसाए और सब वृंदावन वासी बड़े हर्ष से उनकी स्तुति करके बोले, हे मोहन प्यारे, हम लोगों ने इस दैत्य को बैल समझा था, बहुत अच्छा हुआ जो मारा गया। उस समय राधिका बोली, हे मोहन प्यारे, बैल रूप दैत्य मारने से तुमको पाप लगा, इसलिए सब तीर्थ स्नान करो, तब किसी को छूना। यह वचन सुनते ही नंद कुमार ने 2 कुंड गोवर्धन पहाड़ के पास खुदवा दिया और कहा, हे राधा प्यारी, मैं इसी जगह सब तीर्थों को बुला लेता हूँ। सो इनकी इच्छा अनुसार उसी समय गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सब तीर्थ अपने अपने रूप में वहां आए और अपना अपना नाम बतलाकर जब दोनों कुंडों में जल डालकर चले गए, तब श्याम सुंदर ने उनमें स्नान किया। बहुत सी गौवें और सोना देकर वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। नंजी और वृषभानु आदि ने नंद कुमार पर बहुत सा द्रव्याधिक न्यौछावर करके गरीबों को बांट दिया और आनंद मनाते हुए अपने अपने घर गए। उसी दिन से वह तीर्थ राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक वृंदावन में है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वृषासुर के मारे जाने का समाचार कंस को पहुंचा, तब उसने बहुत उदास होकर विश्वास कर लिया कि मैं इस बालक के हाथ से अवश्य मारा जाऊंगा। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार एक दिन नारद जी कंस के पास आए। जब उसने बड़े आदर भाव से बिठाया, तब नारद मुनि बोले, हे मूर्ख, तूने कुछ जाना कि वृषासुर आदि बड़े बड़े दैत्यों को किसने मारा है? तू मेरे वचन का विश्वास कर। तूने जो देवकी की कन्या पत्थर पर पटक कर मारी थी, वह कन्या रूपी योग माया यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। वासुदेव जी अपना बालक रात्रि को नंद के घर पहुंचाकर उसके बदले वह कन्या उठा लाए थे। बलराम भी वासुदेव का बेटा है, जिसने योग माया ने देवकी के पेट से निकालकर रोहिणी के गर्भ में धर दी। वासुदेव ने तुझसे गर्भपात होने का हाल कहा, पर उन्होंने तेरे डर से अपनी स्त्री रोहिणी को नंजी के यहाँ गोकुल में भेजकर रखा था। वह बलभद्र जी ने वहां जन्म लिया। जब देवकी के प्रथम बालक उत्पन्न हुई, तब हमने तुमसे कह दिया था कि तू वासुदेव की संतान से चैतन्य रही हो, पर इसमें तेरा क्या वश है? भाग्य का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। 30 कोस पर तेरा शत्रु है, जो कुछ तुझसे बन पड़े आगे के वास्ते उपचार कर। यह वचन सुनते ही पहले कंस भय से कांपने लगा, फिर क्रोधित होकर वासुदेव और देवकी को अपने सामने बुला लिया। कंस वासुदेव व देवकी को मारने के लिए नंगी तलवार लेकर दौड़ा। तब नारद मुनि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, इसे मारने से तेरा अर्थ नहीं निकलेगा। जिसने तुझको अपने प्राण का डर, उनके मारने का उपाय करना चाहिए। यह सुनकर कंस ने उनको प्राण से नहीं मारा, पर बेड़ी और हथकड़ी डालकर फिर उन्हें कैद किया। तब नारद जी वहां से चले आए। तब कंस ने केशी नामक दैत्य को, जो बड़ा बलवान था, बुलाकर विनय पूर्वक उससे कहा कि हे केशी, यह समय सहायता करने का है। जब केशी दैत्य यह वचन सुनकर वृंदावन को चला, तब कंस ने मस्तिष्क, शल, तोशल आदि बड़े बड़े पहलवानों को बुलाकर कहा कि हम श्याम व बलराम वासुदेव के पुत्रों को किसी बहाने यहाँ बुलाते हैं,
तुम लोग कुश्ती लड़कर उन्हें मार डालो तो तुमको बहुत द्रव्य देंगे। ऐसा कहकर कंस अपने मंत्रियों से बोला कि तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिसमें राम व कृष्ण मारे जावें। उन्होंने कहा कि महाराज, आप ऐसे प्रतापी व बलवान होकर क्यों डरते हो? हमारी सम्मति यह है कि तुम एक दिन बहुत उत्तम रंगभूमि बनवाओ और धनुषज्ञ के बहाने नंदादिक के राम कृष्ण समेत यहाँ बुलवाओ। तब कोई मल या कुबल या पीड़ हाथी दोनों भाइयों को मार डालेगा। कंस ने यह सहमत मानकर कार्तिक सर्दी चतुर्दशी को धनुषज्ञ का मुहूर्त ठहराया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग तुरंत रंगभूमि में एक बहुत उत्तम स्थान पहलवानों के लड़ने के लिए बनवाओ और उसमें बहुत ऊंचा व चौड़ा मचान मेरे बैठने को ऐसा तैयार कराओ जिसमें किसी का हाथ न पहुंचे। उसी तरह का दूसरा मचान भी मेरे इष्ट और मित्रों के बैठने के लिए बनवाओ, वह लोग भी हमारे पास बैठेंगे। पहली द्वेदी पर महादेव जी का धनुष रखवाओ और विधि पूर्वक उसे पूजा कर नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज मंदिर पर धनुषज्ञ की पूजा है। जब राम कृष्ण धनुष के पास पहुंचे तब हमारे शूरवीर उन दोनों बालकों से कहें कि बिना धनुष चढ़ाए भीतर न जाने पाओगे। जब यह अहंकार से धनुष चढ़ाने के लिए उठावे तब मेरे शूरवीर उनको मार डालें। जो उनको मारेगा उनको मुंह मांगा धन दूंगा। उनको मारने से मुझे अपनी मृत्यु का खटका मिट जाएगा। दूसरे द्वार पर कुबिलिया पीड़ गजपति को, जो 10,000 हाथी का बल रखता है, उन लड़कों को मारने के लिए खड़ा कर रखो। कदाचित वह पहली द्वेदी से जीतकर बचकर भीतर आए तो वह हाथी के झपेटे में उनको पैर तले दबाकर मार डालेगा। तीसरी द्वेदी रंगभूमि के स्थान पर मेरे मंत्री व शूरवीर अनेक शस्त्र लिए हुए चैतन्य बैठे रहें, जिसमें दोनों बालक भीतर न जाने पावे। राजा कंस यह आज्ञा देकर सभा में आ बैठा और सबकी ओर देखकर विचारने लगा कि राम कृष्ण के बुलाने के लिए किसे भेजें। जब उसको अक्रूर से अधिक बुद्धिमान दूसरा कोई दिखलाई नहीं दिया, तब उसने अक्रूर को अकेले में ले जाकर उसकी बड़ाई करके कहा, हे अक्रूर, मैं तुझको बड़ा बुद्धिमान व अपना मित्र जानकर मन की बात कहता हूँ। मुझे श्याम और बलराम वासुदेव के बेटे से दिन रात अपने प्राण का डर लगा रहता है। यह हाल तुम्हें भी मालूम होगा। जिस तरह विष्णु भगवान ने देवताओं के वास्ते 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान ली और उसको पाताल में भेजकर सदा इंद्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह तुमको भी हमारी सहायता करनी चाहिए। अच्छे लोग आप दुख उठाकर दूसरे का उपकार करते हैं, इसलिए तुम मेरे भले के वास्ते वृंदावन में जाओ। आकाशवाणी होने और नारद मुनि के कहने से मैं जानता हूँ कि देवकी का 8वां बालक अवश्य मुझे मारेगा, पर मनुष्य को अपने सामर्थ्य पर रोग छूटने व प्राण बचाने के वास्ते औषध करनी चाहिए। आगे होनहार किस तरह मिट नहीं सकता। इसलिए तुम श्याम व बलराम को नंद और उपनंद समेत धनुषज्ञ के बहाने अपने साथ लिवा लाओ। मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तुम मेरे रथ पर बैठकर चले आओ। धनुष यज्ञ के उत्सव का हाल सुनकर वे लोग अवश्य आवेंगे। मैंने उन दोनों बालकों के मारने के लिए जो उपाय विचारा है उसे भी सुनो। पहली द्वेदी में धनुष चढ़ाते समय मेरे शूरवीर के हाथ से मारे जाएंगे। कदाचित वहां से बच गए तो दूसरे द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी उनको अपने पैरों से रोंदकर मार डालेगा। वहां से भी बचकर रंगभूमि में पहुंचे तो चासुर व मुष्टिक, जिनका सामना दिक्पाल हाथी भी नहीं कर सकते, उन्हें अवश्य मार डालेंगे। जो उनसे भी बचे तो मैं अपने हाथ से श्याम व बलराम को मारकर अपना काम संवारूंगा। उनके मारने के उपरांत वासुदेव व देवकी को, जो विष के मूल हैं, उग्रसेन आदि यदुवंशियों समेत मार डालूंगा और हरि भक्तों की जड़ संसार से उखाड़कर अपने स्वसुर जरासन, बाणासुर और दंतवक्र आदि राजाओं समेत जो मेरे मित्र हैं आनंद पूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंजी से कह देना कि बकरा व भैंस आदि यज्ञ करने के लिए भेंट लेकर तुरंत आवे। मैं इष्ट मित्रों को इसी बहाने यहाँ बुलाता हूँ। यह वचन अभिमान भरा हुआ कंस से सुनकर अक्रूर ने कहा, हे राजन, आप क्रोध करके बुरा न माने तो मैं कुछ विनय करूं। कंस बोला, बहुत अच्छा, कहो, हम क्रोध न करेंगे। अक्रूर ने कहा, महाराज, आपने जो आज्ञा दी सो करूंगा, परंतु रावण मृत्यु को बांधे रहने पर भी काल से नहीं बचा। जो कोई उत्पन्न हुआ वह एक दिन अवश्य मरेगा। मनुष्य अपने कल्याण के लिए अनेक उपाय करके मन में कुछ विचारता है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार
कर्मों के फल से उसके विपरीत होता है। उसमें तिल भर घट बढ़ नहीं सकता। जिस तरह अज्ञानी मनुष्य यह सब देखने पर भी नहीं समझते कि होनहार प्रबल होता है, मेरा किया कुछ नहीं होगा, उसी तरह तुमने भी आगम बांधकर यह उपाय विचारा है। इसमें न मालूम परमेश्वर की इच्छा अनुसार तुम्हारे वास्ते कैसा हो। जिस तरह सब जीव मरते समय हाथ पांव पटकते हैं, वही हाल तुम्हारा भी मुझे मालूम होता है। मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार राम व कृष्ण को ले आऊंगा, पर उन दोनों बालकों से शत्रुता करने से तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। 37वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह श्याम सुंदर ने केसी दैत्य को मारा और नारद जी ने आकर मोहन प्यारे की स्तुति की और व्योमासुर नंदलाल के हाथ से मारा गया था, वह कथा वर्णन करते हैं, सुनो। जब केसी दैत्य को कंस ने श्याम और बलराम को मारने के लिए भेजा, तब वह अपना स्वरूप घोड़े के समान लंबा व चौड़ा बनाकर प्रात समय वृंदावन को चला। अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के वास्ते बड़े हर्ष से पूंछ फटकारे और आंखें लाल लाल निकाले तापों से पृथ्वी खोदता हुआ वृंदावन में पहुंचा। उसका रूप देखते ही गोपी व ग्वालों ने बहुत भय मानकर जाना कि हम लोगों के वास्ते महाप्रलय आया है, इस घोड़े के हाथ से हमारे प्राण नहीं बचेंगे। ब्रिजवासियों ने जब यह दशा देखी, तब श्री कृष्ण जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। श्याम सुंदर ने चलते समय सब ब्रिजवासियों से कहा, तुम लोग कुछ मत डरो, मैं अभी उसको मारकर तुम्हारा सोच छुड़ा देता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने काछा अपना बांध लिया और केसी के सम्मुख जाकर ललकारा, हे कपट रूप राक्षस, जो तू मुझे मारने के लिए आया है तो औरों को क्या धमकाता है। मुझसे आकर लड़ तो तेरा बल व पराक्रम देखूं। जिस तरह दीपक के ऊपर पतंगे आकर जल मरते हैं, उसी तरह तू भी यहाँ मरने के लिए आया है। अब तेरे हाथ से जीता बचकर न जाएगा। यह वचन सुनते ही कैसी दैत्य क्रोधित होकर मोहन प्यारे की ओर दौड़ा। तब उसने अगले दोनों पैर उठाकर उनको टाप मारना चाहा। तब मुरली मनोहर ने उसके दोनों पांव पकड़ लिए और इस तरह घुमाकर फेंका जिस तरह गरुड़ सर्प को उठाकर फेंक देते हैं। जब वह घोड़ा 200 पग पर जा गिरा और थोड़ी देर अचेत होकर चैतन्य होकर, तब वह अपना मुख फैलाकर इस इच्छा से नंदलाल जी पर झपटा कि उसको निगल जावे। उस समय मोहन प्यारे ने अपना हाथ लोहे के समान कड़ा बनाकर इस तरह उसके मुख में डाल दिया जिस तरह सांप बिल में घुस जावे। जब बहुत काटने पर भी गिरधारी लाल के हाथ से कुछ घाव न हुआ और उसके सब दांत टूट गए, तब श्याम सुंदर ने अपना हाथ उसके मुख में ऐसा मोटा किया कि उसे श्वास लेने में जगह न रही तो प्राण निकलने लगे। उस समय कैसी दैत्य ने मन में कहा कि जैसे मछली बंसी को निगलकर प्राण देती है, उसी तरह मैं केशव मूर्ति का हाथ पकड़कर अपने प्राण खोया। ऐसा विचार कर केसी ने श्याम सुंदर का हाथ अपने मुख से निकालने के लिए बहुत चाहा। जब उनका हाथ नहीं निकला, तब वह घोड़ा चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसका पेट खरबूजे के समान फट गया, प्राण निकल गए, रुधिर नदी की तरह बहने लगा, तब देवताओं ने उसके मारे जाने से प्रसन्न होकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाए। वृंदावन वासी यह हाल देखकर बोले कि हे नंदलाल, तुमने इस इष्ट को मारकर हम लोगों के प्राण बचाए। नंद व यशोदा ने मोहन प्यारे को गोद में उठाकर उनका मुख चूम लिया और बहुत सा दान व दक्षिणा उनके हाथ से दिलवाया। जब राजा कंस ने केसी के मारे जाने का हाल सुना, तब वह मारे सोच से अचेत हो गया। श्री कृष्ण जी कपट रूपी घोड़े को मारकर थोड़ी दूर आगे जाकर कदम के नीचे खड़े हुए। उसी समय नारद जी ने वहां आकर इस तरह उनकी स्तुति की, हे त्रिलोकीनाथ, बहुत अच्छा हुआ जो आपने केसी को मार डाला। हे जगदम्बन परब्रह्म परमेश्वर, हे ज्योति स्वरूप भगवान, हे आदि पुरुष, निरंजन निरकार, चानूर मष्टिक राल तोशल पहलवान व राजा कंस अपने भाइयों समेत तथा दंत वक्र आदि उनके मित्र मुझे मृत दिखलाई देते हैं। मेरी दंडवत आपको स्वीकार हो। हे दीन दयालु दुष्ट दलन, हे केशवमूर्ति भक्त वत्सल, हे जगन्नाथ जगजीवन, हे माधव मुकुंद अविनाशी, हे वैकुंठनाथ लक्ष्मी नारायण, जरासंध व शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं व राक्षसों को आप मारकर 18 औक्षणी दल का महाभारत में नाश कराए देंगे। मेरे दंडवत अंगीकार कीजिए। हे कल्याण केशव, गिरधारी, दीन दयालु गोपीनाथ,
आप समुद्र में द्वारकापुरी बसाकर पांडवों को लोक व परलोक का सुख देंगे। मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीन दयालु दैत्य संहारन, कालियावन व भौमासुर आदि को आप मारेंगे और 16,100 कन्याओं जो उसने अपने विवाह करने के लिए इकट्ठी की है उन्हें विवाहेंगे। रुक्मणी की इच्छा पूरी करने के लिए शिशुपाल आदि राजाओं को जीतकर उनसे विवाह करेंगे। आज से तीसरे दिन राजा कंस को तुम्हारे हाथ से मरा हुआ देखूंगा। इंद्रपुरी से आप परिजात का वृक्ष लाकर सत्यभामा के घर में रखेंगे। राजा नग को गिरगिट की योनि से छुड़ाकर मुक्ति देंगे। संयमत मणि समय जाम्बवंत की कन्या जामवान भालू के यहाँ से लाकर उसके साथ अपना विवाह करेंगे। हे महाप्रभु, अब कंस के अधर्म करने से सब यदुवंशी और गौ ब्राह्मण को पृथ्वी पर बड़ा दुख होता है, सो कृपा करके पृथ्वी का भार उतारिए। हे सीतापते, मैं आपकी दया से आपको पहचान कर शरणागत हुआ, नहीं तो आपकी अपरंपरा लीला का चरित्र कोई नहीं वर्णन कर सकता। मैं आपकी दया से इतना जानता हूँ कि आप हरि भक्तों को सुख देना, गौ व ब्राह्मण की रक्षा करने और दैत्य व अधर्मी राजा को मारने के वास्ते बारंबार संसार में सगुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। जब इसी तरह तीनों काल के जाने वाले नारद जी ने बहुत स्तुति की और उनसे विदा होकर ब्रह्मलोक में चले गए, तब वृंदावन बिहारी ग्वाल बालों को साथ लिए भंडी रवट के नीचे बैठे आप राजा बने और कुछ ग्वाल बालों को मंत्री, किसी को दीवान, किसी को सेनापति, किसी को सिपाही बनाकर फल बुजोवल खेलने लगे। राजा कंस जब चैतन्य हुआ तब उसने व्योमासुर को बुलाकर कहा, सुनो मंत्री, मुझे श्याम व बलराम से अपने प्राण का खटका दिन रात रहता है, सो मैंने जितने दैत्य उनको मारने के वास्ते भेजे सबको उसने मार डाला। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा शीरवीर मुझे दिखलाई नहीं देता, इसलिए तुम मेरे वास्ते वृंदावन में जाकर श्याम व बलराम को मार आओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। यह सुनकर व्योमासुर बोला, महाराज, मैं अपना तनु तुम्हारे ऊपर न्यौछावर समझकर अपने सामर्थ्य भर तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। जो सेवक अपने स्वामी की आज्ञा पालन करे उसको लोक व परलोक दोनों बनता है। ऐसा विचार कर व्योमासुर कंस से विदा हुआ और ग्वाल रूप धरकर जहाँ केशव मूर्ति खेलते थे वहां आया। उसने हाथ जोड़कर मोहन प्यारे से विनय किया, महाराज, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर अंतर्यामी ने उस कपट रूपी ग्वाल को पहचान कर कहा, तुम अपना संदेह छोड़कर जिस खेल के वास्ते कहो वही खेल हम तुमसे खेलें। कपट रूपी ग्वाल बोला, जिस तरह भेड़िया अपनी पीठ पर भेड़ उठाकर भाग जाता है, उसी तरह एक लड़का दूसरे बालक को पीठ पे चढ़ाकर दौड़े, यही खेल खेलो। मुरली मनोहर ने कहा, बहुत अच्छा। जब मोहन प्यारे व्योमासुर को साथ लेकर फल बुझोवल व आंखें मुंदोवल खेलने लगा, तब वह कपट रूपी ग्वाल बहुत लड़कों को जो उसे नहीं पहचानते थे छिपते समय एक एक को उठाकर पर्वत की कंदरा में रख आया और उस कंदरा के द्वार पर शिला लगा दी। जब सब ग्वालों ने कंदरा में छिपा आया और श्याम सुंदर अकेले रह गए, तब कपट रूपी ग्वाल ललकार कर बोला, मोहन प्यारे, आज तुमको सब यदुवंशी व ब्रजवासियों समेत जाकर राजा कंस की आज्ञा पालन करूंगा। जब व्योमासुर ग्वाल तन तो छोड़कर अपने निज रूप में श्री कृष्ण जी को मारने के लिए झपटा, तब दैत्य संहरण ने उसका गला दबाकर पशु की तरह लात व मुक्कों से मार डाला और ग्वाल बालों को कंदरों से निकाल लाए। उस समय देवताओं व विद्याधरों ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाकर बड़ा आनंद मनाया। संध्या समय केशव मूर्ति गौवों और ग्वालों समेत मुरली बजाते आनंद मनाते हुए अपने घर आए। उसी दिन रात को नंद रानी ने स्वप्न देखा कि आज श्याम व बलराम वृंदावन में नहीं है, कहीं चले गए। वह स्वप्न देखते ही पहले नंद व यशोदा ने बड़ा सोच किया, इस स्वप्न की बात झूठी समझकर अपने मन को धैर्य दिया। 38वां अध्याय। शुकदेव ने कहा, हे परीक्षित, कार्तिक बड़ी द्वादशी को केसी और व्यामासुर दैत्य मारे गए। उसी दिन प्रात समय अक्रूर कंस के रथ पर चढ़कर वृंदावन को चले तो वह राह में विचारने लगे कि इस जन्म में तो मुझसे कोई शुभ कर्म नहीं हुआ। आज तक मेरा जन्म कंस अधर्मी की संगति में बीता
पिछले जन्म में न मालूम कौन ऐसा यज्ञ या तप मैंने किया था जिस पुण्य से उन चरणों के दर्शन पाऊंगा जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक देवता व सनकादिक ऋषिवर आठों पहर अपने हृदय में धरकर उनकी रज मिलने के वास्ते दिन रात चाहना रखते हैं। वही धुरी अपने मस्तक पर चढ़ाकर भवसागर पार उतर जाऊंगा। जिस तरह पापी लोग सत्संग करने से कृतार्थ हो जाते हैं, उसी तरह मेरा भाग्य भी उदय हुआ जो कंस ने मुझे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को लेने के लिए भेजा। इसी वास्ते मैं भी मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अनेक जन्म के पापों से छूटकर लोचनों का फल पाऊंगा। नहीं तो मुझे ऐसे पापी संसारी मायाजाल में फंसे हुए लोभी को उन पर ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कहाँ मिलते। ये सब उन्हीं वैकुंठनाथ की कृपा से संयोग हुआ है। राजा कंस ने मेरे ऊपर बड़ी दया की जो इस काम के लिए मुझे भेजा। जिस आदि पुरुष भगवान ने काले नाग को नदकर उसके मस्तक पर नृत्य किया, नंद की गौ चराकर गोपियों के साथ रास मंडल खेला, देवताओं के लिए 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया, देवलोक का राज्य इंद्रादिक देवताओं को दे डाला, वही वैकुंठनाथ अपना बाल चरित्र ब्रजवासियों को दिखलाकर अनेक तरह के सुख उन्हें देते हैं। जिन चरणों के दर्शन के लिए लक्ष्मी, नारद मुनि, मार्कंडेय और अम्बरीषि आदि बड़े बड़े ऋषिवर महात्मा चाह रखते हैं, उन चरणों का दर्शन व स्पर्श सहज में ग्वाल बाल व गोपियों को प्राप्त होता है। इसलिए वृंदावन वासियों का बड़ा भाग्य समझना चाहिए। आज मुझको अच्छे अच्छे शगुन दिखलाई देते हैं। हरिण मेरे दाहिने और बाएं चले आते हैं, इसलिए अवश्य मुझे नारायण जी के दर्शन मिलेगा। हे मन, वह आदि पुरुष अविनाशी सबसे पहले थे और महाप्रलय होने के उपरांत भी वही स्थिर रहेंगे। कदाचित तुझे इस बात का संदेह हो कि आदि ज्योति भगवान ने क्यों संसार में जन्म लिया, तो कभी ऐसा मत समझना। उन्होंने केवल अपने भक्तों को सुख देने, संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने, दैत्य व अधर्मी को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से जन्म लिया है। उनके भेद व महिमा को कोई नहीं पहुंच सकता। वह अंतर्यामी, सब भले व बुरों को उत्पन्न करने वाले हैं, संसारी माया से रहित हैं। उनको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं व्यापता। वृंदावन की महिमा वैकुंठ से अधिक जानना चाहिए और ग्वाल बालों को ब्रह्मा व महादेव से छोटा न समझना चाहिए। दैत्य लोग को बड़ा भाग्यवान समझकर परमेश्वर की दया उन पर भी जाननी चाहिए, क्योंकि जब नारायण जी उनका वध करते हैं तब उनको वैकुंठ में रहने के वास्ते स्थान मिलता है। हजारों वर्ष तपस्या करने से भी मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता। रावण और हिरण्याक्ष की कथाएं इस बात के साक्षी है। श्याम सुंदर की शत्रुता को दिन रात अपने प्राण का भय लगा रहता है। इसी क्षण उनका रूप चित्त से नहीं उतरता, इसी कारण वह लोग मुक्ति पाते हैं। मेरा भाग्य उदय हुआ। जिस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े योगीश्वर व महात्मा चाह रखते हैं, उस मोहिनी मूर्त को देखकर अपना जन्म सफल करूंगा। पहले ग्वाल बालों को जो दिन रात श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं दंडवत करूंगा, फिर अपना सिर उन चरणों पर धरकर वह रज अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगा, जो दूरी ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी नहीं मिलती। जब वह दीनानाथ जगत को मुक्ति देने वाले दया से अपना हाथ मेरे मस्तक पर धरकर मुझे उठावेंगे, तब अपने बराबर किसी तपस्वी व ज्ञानी का भाग्य नहीं समझूंगा। पर मैं एक बात से बहुत डरता हूँ, कदाचित मुझे कंस का भेजा हुआ जानकर ऐसा न करें, सो यह संदेह न करना चाहिए। जिस तरह मैं मनसा वाचा कर्मना उनकी भक्ति रखकर उन्हें अपना स्वामी जानता हूँ, उसी तरह वह अंतर्यामी भी मुझे अपना दास जानकर दया करेंगे। जब वह करुणा निधान मेरा हाथ पकड़कर घर में ले जाएंगे, तब मैं अपने समान किसी को न समझकर कंस का सच्चा सब हाल उनसे बतला दूंगा। संसारी जीवों को माया रूपी रस्सी में बंधे रहने से मुक्ति होना कठिन है, पर वही दीनदयालु मुझे अपना जाति भाई समझकर अवश्य भवसागर पार उतार देंगे। जिस समय वह अपनी कृपा से मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे, उस समय बड़े बड़े महात्मा मेरे ऊपर दाह करेंगे। जब अक्रूर इसी तरह विचार करता हुआ 3 कोस रास्ता दिन भर में काटकर संध्या समय वृंदावन के निकट पहुंचा और वहां पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के चरणों का आकार, जिसमें गदा, पद्म, शंख, चक्र और ध्वजा के चिन्ह थे, देखा, तब रस से उतरकर उन चरणों की धूरी अपने सिर व आंखों पर लगाई। उस जगह दंडवत करके बोला, जहाँ पर तुम्हारे चरणों का आकार रहता, वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी व ऋषिवर सदा दंडवत किया करते हैं। जब अक्रूर को इसी विचार में प्रेम उत्पन्न होकर आंखों से आंसू बहने लगे, तब सब गोप व ग्वाल उसकी सच्ची प्रीति देखकर अपने अपने प्रेम का घमंड भूल गए।
पर अपना बड़ा भाग्य समझकर आपस में कहने लगे, जिन चरणों की दूरी अक्रूर अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, उन चरणों की सेवा हम लोग दिन रात करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उसी समय मुरली मनोहर पीताम्बर पहने, फूलों का गजरा गले में डाले, बलराम जी और ग्वाल बालों समेत वन से गौ चराकर हंसते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे। हे परीक्षित, अक्रूर ने कभी श्याम व कभी बलराम के चरणों पर सिर रखकर इस तरह आंसू से उनके चरण धोए, जिस तरह संसारी जीव ऋषिवर व महात्माओं के आने से उनके पांव धोते हैं। जब थोड़ी देर बीते अक्रूर का रोना कम हुआ, तब उसने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैं अक्रूर यादव तुम्हारा दास हूँ। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर उसे अपना बड़ा समझकर उसका सिर पैर पर से उठाने लगे, पर वह उनके प्रेम में ऐसा मग्न था कि उसको अपने तनु की सुधि नहीं रही और सिर कौन उठावे। इसलिए श्याम व बलराम ने प्रीतिपूर्वक अपने हाथों से उसका सिर पकड़कर उठाया और उसको चाचा कहकर बड़े आदर से भीतर ले गए। नंदराय अक्रूर से गले मिले। जब मोहन प्यारे बड़े प्रेम से आसन पर बैठाकर अपने हाथ से उनके चरण धोने लगे, तब वह लज्जावश होकर अपने पैर मुरली मनोहर की ओर से खींचने लगा, पर श्याम सुंदर उनका पांव न छोड़कर बोले, हे चाचा, तुम हमारे पिता की जगह हो, तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अक्रूर के चरण धोए और उनके शरीर में इत्र व चंदन लगाकर बड़े प्रेम से 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए, हाथ बुलाकर पान व इलायची दिया। जब अक्रूर भोजन करके पलंग पर लेटे, तब श्याम व बलराम उनके पैर दबाने लगे। नंद व उपनंद आदि ने अक्रूर जी के पास आकर पूछा, कहो वासुदेव व देवकी कैसे हैं? राजा कंस किस तरह प्रजा का पालन करते हैं? हमारी समझ में जब तक कंस अधर्मी जीवेगा, तब तक गौ ब्राह्मण व प्रजा को सुख नहीं मिलेगा। जहाँ का राजा निर्दयी व अधर्मी हो, वहाँ की प्रजा सुख से नहीं रहती। जिस कंस ने अपनी बहन के 6 बालक बिना अपराध मार डाले, उससे अधिक और क्या समझना चाहिए। यह सुनकर अक्रूर बोले, जब से कंस उत्पन्न हुआ, तब से यदुवंशी और प्रजा दुख पाते हैं। जिस तरह बकरी के गोल में एक भेड़िया रहने से उनके अपने प्राण का डर लगा रहता है, उसी तरह मथुरा वासियों को कंस के जीने तक सुख नहीं मिलेगा। उसका हाल सब तुम्हें मालूम है, और हम क्या कहें। राधे राधे। प्रेम से बोलो, राधे राधे।